नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल मुनीश मैथ, जिसके अंदर हम करने जा रहे हैं 7वीं कक्षा की एक्सरसाइज 4.4, जिसका पहला प्रश्न मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है और इसका हमने हल करना है। पहला प्रश्न क्या है? समीकरण का प्रश्न है जी। एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो स्टेटमेंट हमें दी गई है, इस स्टेटमेंट को हमने गणित की भाषा में समीकरण बनानी है। इसकी सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो यही होगा कि हमने गणित की भाषा के अंदर इसकी समीकरण बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? पहली बात है एक संख्या, तो हम क्या करेंगे, मान लो संख्या x। कौन सी संख्या मान ली हमने? x। तो फिर प्रश्न की शर्त से प्रश्न हमें क्या कह रहा है? प्रश्न कहता है कि इसके 8 गुने में, x के 8 गुने में 4 जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है कितना? 60 प्राप्त होता है। हमें कितना प्राप्त होता है? 60 प्राप्त होता है। अब बात क्लियर हो गई आपको? इस तरह के प्रश्न हमने पहले भी किए थे। संख्या को हमने x माना। प्रश्न की शर्त ये थी कि संख्या के 8 गुने में, कितने गुने में? 8 गुने में 4 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 60 प्राप्त होता है। तो क्या बन जाएगी ये समीकरण? इसको हम कैसे लिखते हैं आपको पहले ही पता है, 8x प्लस 4 बराबर में 60। ठीक है, जो अचर वैल्यू है वो आगे आ जाती है और इनके बीच में जो गुना का निशान है उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि जब चर और अचर के बीच में गुना का निशान, कोई भी निशान नहीं होता तो उसका मतलब गुना होता है। अब इस 4 को हम पहले उस साइड लेकर जाएंगे। 8x बराबर में 60 माइनस 4, तो फिर कितना आया? 8x बराबर में 56। ये 8 गुना में पड़ा है, तो क्या करेंगे इसको? 56 बटा में 8 भाग में आ जाएगा जी 8। क्लियर? फिर 8 7 56 होता है, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास? 7 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए संख्या बराबर में कितनी आ गई? 7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये था इसका पहले प्रश्न का ए पार्ट। बड़े आसान प्रश्न है ये। उसके बाद इसका बी पार्ट हल करेंगे। इसके बी पार्ट के अंदर हमें कहा गया है एक संख्या का 1/5 घटा 4 हमें क्या देता है? आंसर 3 देता है। तो हल में हम क्या करेंगे? पहले एक संख्या का मतलब मान लो संख्या, कौन सी संख्या मान लें? x। फिर हमारे पास बात आती है प्रश्न की शर्त से। प्रश्न हमें क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि उस संख्या का 1/5, संख्या का 1/5 माइनस 4 घटा 4 हमें आंसर कितना देता है? 3 देता है। क्लियर हो गई ना बात? फिर इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/5x माइनस 4 बराबर में 3। ठीक। अब इसको हल करने के 2 तरीके हैं जो मैंने पहले आपको बताई थी। तरीका पहला ये है कि आप इनके नीचे 1 लिखकर इसका एलसीएम ले लें। एक तो तरीका ये किया था हमने। दूसरा तरीका इसका ये बनता है कि -4 को उस साइड लेकर जाएं, तो 1/5x बराबर में 3 प्लस 4, तो फिर 1/5x बराबर में 7। क्लियर है? x का मान कितना आएगा? 7। ये 5 भाग में था तो उस साइड जाकर गुना में हो गया, तो x का मान हमारे पास आया 35। तो हम क्या लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे इसलिए हमारी संख्या जो हमने ज्ञात करनी थी वो कितनी आ गई? 35 आ गई। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है ना? तो सबसे पहले हम प्रश्नों को
गणितीय समीकरण के रूप में दर्शाते हैं, उसके बाद उस समीकरण को हल करते हैं। इसके बाद इसका सी पार्ट, इसके तीसरे पार्ट में हमें कहा गया है यदि मैं एक संख्या का 3/4 लेकर, सबसे पहले एक संख्या हम कहते हैं, मान लो संख्या कौन सी है, x। ओके, संख्या को हम कितना मानते हैं, x। इसका कितना लेकर, 3/4 लेकर। प्रश्न की शर्त से इस संख्या का कितना लेकर, 3/4। 3/4 का मतलब 3/4, उसमें 3 जोड़ दूं प्लस 3 कर दूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 21 प्राप्त होता है। क्लियर? इसको ठीक करके लिखते हैं, 3/4x प्लस 3 बराबर में 21। अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 3/4x बराबर में 21। ये जो प्लस का 3 था उस साइड जाकर माइनस का हो गया, तो 3/4x बराबर में 18। क्लियर हो गया ना, 3/4x बराबर में 18। तो उसके बाद अगर हम इसको इस साइड लेकर हल करें, क्योंकि यहां पे जगह कम है, 3/4x बराबर में 18, तो कितना बनेगा हमारे पास, x बराबर में 18। ये जो भाग में था ये गुना में चला गया, जो गुना में था ऊपर ये भाग में चला गया। क्लियर हो गई ना बात, जो भाग में था वो गुना में चला गया, जो गुना में था वो भाग में चला गया। तो अब हमारे पास 3 छिका 18, तो x का मान 6 चौका 24, ये हमारे पास x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर x का मान 24 आया, x क्या था, x थी वो संख्या जो हमने मान ली थी, इसलिए संख्या कितनी आ गई, 24। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह करके हमने 4.4 एक्सरसाइज के पहले के 3 पार्ट हल कर लिए हैं, और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके बाद इसके अगले 3 पार्ट हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बड़े आसान प्रश्न हैं। फिर दोबारा बताता हूं कि आपने इन प्रश्नों को हल करने के लिए पहले जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई होती है, शब्दावली दी गई होती है, उसको गणित की भाषा के अंदर समीकरण बनाना है, फिर उस समीकरण को हल करना है आपने। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो में मिलते हैं इसके अगले 3 पार्ट के साथ। धन्यवाद।